हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाबा भाई झा सर पे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एएलपी वैकेंसी टोटल पोस्ट 5696। तो इस वैकेंसी के बारे में क्या ही कहूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं जल्दी वीडियो बनाता नहीं हूँ। जब एग्ज़ाम होता है तभी हम रिव्यू लेने के लिए जाते हैं, इसके अलावा हम ज़्यादा कोई वीडियो बनाते नहीं हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि इस तरह की वैकेंसी आई हुई है, और मुझे सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या लग रही है पता है आपको? मुझे सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात ये लग रही है कि कई चैनल्स, जितने भी चैनल्स हैं हमारे स्टडी में, स्टडी ग्रुप, जितना भी आपका स्टडी का चैनल है, पढ़ाई लिखाई करने वाले चैनल्स हैं, वो लोग कोर्स बेचने में लगे हुए हैं कि मेरा कोर्स ले लीजिए, एएलपी की वैकेंसी आ गई है। शर्म कीजिए आप लोग भी, जो भी जितने बड़े, मेरी तो बहुत छोटा चैनल है, ज़्यादा बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ मैं। शर्म कीजिए आप लोग, शर्म कीजिए। अगर थोड़ी सी भी आप लोगों में शर्म है ना तो शर्म कीजिए, कोर्स मत बेचिए। ये समय कोर्स बेचने का बिल्कुल भी नहीं है। आई एम सॉरी टू से बट दैट्स ट्रू। आप लोग कोर्स मत बेचिए कृपया करके। सबसे पहले छात्र हित में बात कीजिए। ये जो वैकेंसी आई है ना, वैकेंसी नहीं है, ये श्राप है, श्राप। मेरे भाषा में अगर कहूँ तो श्राप है। आप लोगों को जानकर हैरत होगी कि एएलपी की वैकेंसी आई है केवल, मतलब टेक्नीशियन कहाँ गया? वेयर इज टेक्नीशियन? जीरो। ऐसी क्या अवस्था आ गई कि टेक्नीशियन जरूरत ही नहीं है रेलवे को। तो आपको मैं अब बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। टेक्नीशियन को कर दिया गया है प्रमोटिंग पद। सच यही है कि टेक्नीशियन एक प्रमोशन वाला पद हो गया है। इसकी अब डायरेक्ट बहाली नहीं निकालेगी रेलवे। समझ रहे हैं? सब चीज़ को रेलवे हटा रहा है। और आप ये जो ड्राइवर का भी वैकेंसी है ना, खैर मनाइए कि आपको 5696 मिल गया, वरना ये भी नहीं मिलता। ही तो इलेक्शन है बोल के आपको मिल गया, वरना ये भी नहीं मिलती आपको। आप समझ जाइए क्या भयंकर स्थिति है हमारे रेलवे की। इस भयंकर स्थिति का अगर आप लोग विरोध नहीं कीजिएगा, जितने भी टीचरगण हैं, और केवल ट्विटर कैंपेन करते रहिएगा, तो हम नहीं समझते हैं कि इससे कुछ होने वाला है। आज से बहुत बार आप लोग ट्विटर कैंपेन किए हैं, माना कि कुछ चीज़ों में आप लोगों को सफलता मिली, लेकिन नई वैकेंसी के लिए ट्विटर कैंपेन एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। हम लोग भी यहाँ से ट्विटर कैंपेन करवाते हैं और करते भी हैं, बट शो नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि छात्र हित में बात हो। आज हमको बोलना पड़ रहा है। आज तक इतना कड़वा वचन, हम 116-17 वीडियो बनाए, लेकिन आज तक इतना कड़वा वचन तो कभी बोले ही नहीं हम बहुत ही साधारण भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप मेरी वीडियो देखिए, कभी मैंने आज तक इतने ऊंचे सुर में नहीं बोला है, लेकिन आज मुझे मजबूर किया जा रहा है। आज इतना मजबूर हो गए हैं ना कि अब जवाब देने के लायक नहीं रह गए हैं। हम अपने बच्चों को क्या बोले? जो ITI करके बैठे हुए हैं, उनको आश्वासन दे रखा था हम लोगों ने कि बाबू रे 2024 में जो बहाली आएगा ना इलेक्शन में, उस समय तुमको 50-60 हज़ार एएलपी देखने को मिलेगा, टेक्नीशियन देखने को मिलेगा मिला करके, और NTPC की भी 30-35 हज़ार वैकेंसी मिलेगी, 70-80 हज़ार तो कम से कम ग्रुप डी मिलेगी। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब रेलवे में 3-3.5 लाख पद खाली हैं, 3,48,000 वैकेंट पोस्ट है, 3,48,000 वैकेंट पोस्ट है, तो फिर वो पद गया कहाँ? 5,000 एएलपी और आरपीएफ का सुने होंगे आप लोग। आरपीएफ का एक चीज़ वायरल है कि 2200 समथिंग कुछ है, 2200 कुछ नहीं पता मुझे, एग्जैक्ट तो देखना भी पसंद नहीं है। ये 2200 को क्या ही देखूं, इसमें शायद 2000 समथिंग कांस्टेबल का है और 200 शायद ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का है। इसको तो भूल भी चुका हूं मैं। तो अब मुझे आप लोग बताइए कि यही वैकेंसी है सर, इसी वैकेंसी के लिए लड़का पढ़ रहा है और 5 साल से इंतजार कर रहा है, और आप एज में क्या दिए हैं? एज में आप मैक्सिमम एज दिए हैं 30 साल यूआर का। आप मैक्सिमम एज 30 साल दिए हैं। अभी रिसेंटली SSC GD का बहाली हुआ था, SSC GD का, उसमें भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया था, 3 इयर्स का। ठीक है। अभी रिसेंटली दिल्ली पुलिस का, सॉरी दिल्ली पुलिस नहीं, यूपी पुलिस, यूपी सरकार द्वारा यूपी पुलिस की 62,000 वैकेंसी आई थी, अभी आप लोगों ने देखा होगा। तो 62,000 वैकेंसी में भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था, बट कुछ टीचरों ने विरोध किया, कुछ छात्रों ने विरोध किया, तो उसका एज रिलैक्सेशन 3 साल दिया गया। अभी दिल्ली यूपी पुलिस की बात कर रहा हूं मैं, 3 साल बढ़ा दिया गया जनरल वालों के लिए। लेकिन एएलपी में 30 का 30
है इसका? कोरोना रेलवे के छात्रों के लिए नहीं आया था, कोरोना सिर्फ जीडी के छात्रों के लिए है, कोरोना सिर्फ यूपी पुलिस के छात्रों के लिए है, रेलवे के छात्रों के लिए कोई कोरोना नहीं था। 6 साल हो गए आपको वैकेंसी दिए हुए। 2018 में आपने वैकेंसी दिया था सर, 2018 में। उसके बाद अब 2024, यहाँ पे तो मैं लिख दूँ 2024। अब आप सोचिए 6 साल का गैप है इन दोनों के बीच। यहाँ से जो आप गैप देखोगे ना तो 6 वर्ष का गैप है, 6 वर्ष। 6 साल में आपने 5,696 पोस्ट को वैकेंसी लेने के लिए आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि यूपीएससी एक संस्था है जो हर वर्ष 1000 वैकेंसी, 900 वैकेंसी, 800 वैकेंसी देती है, तो 6 वर्ष में कितना दी होगी? 6000 तो वो भी दी होगी। तो यानी कि लोको पायलट की जो वैकेंसी है वो यूपीएससी के वैकेंसी के बराबर है। यानी यूपीएससी जितनी बहाली निकालेगी उतनी ही बहाली लोको पायलट में भी निकलेगी। केवल इतना गाड़ी का वंदे भारत सर देख रहे हैं, इतना ट्रेन चल रहा है, डेली नया नया ट्रेन का उद्घाटन किए जा रहे हैं रेल मंत्री। तो रेल मंत्री को ड्राइवर चाहिए ही नहीं, कहां से आ रहा है ड्राइवर? केवल 5,696 ड्राइवर की जरूरत है। पिछले बार का 64,000 बहाली थी। पिछले बार एएलपी टेक्नीशियन में वैकेंसी कितनी थी? पिछले बार 64,000। और आज क्या है? 5,696। शर्मनाक बात है सर, शर्मनाक बात है। मैं सभी छात्रों से यही कहूँगा, जितने भी वीडियो छात्र देख रहे हैं, आप लोग अपने अपने जिला में, या अगर आपका घर आपके विधायक या सांसद के पास अगर पड़ता है तो आप सब छात्र लोग मिलकर अपने अपने भाजपा के विधायक के पास जरूर जाइए, सांसद के पास जरूर जाइए। सांसद हो सके तो उनके पास, एमपी के पास जरूर जाइए। विधायक से नहीं होगा, एमपी से होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से होगा। और या फिर अगर आप डिवीजन में हैं, जैसे कि आप समझते होंगे कि रेलवे में जोन में डिवीजन होते हैं, तो जिस जगह से मैं वीडियो बना रहा हूँ ये धनबाद का लोकेशन है, तो धनबाद में भी डीआरएम होते हैं रेलवे में। तो डीआरएम के पास हम लोग अपना ज्ञापन देंगे, जाकर के अपनी समस्या को रखेंगे कि ये वैकेंसी नहीं चाहिए, ये खैरात नहीं चाहिए मुझे रेलवे में, आप लोग वैकेंसी बढ़ाइए, वरना बहुत बुरा होगा। अब बर्दाश्त के बाहर है। रेलवे को शायद बेच दिया है आपने। कोई कहता है ना कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो शायद वो सही कहता है। उसका प्रमाण है ये 5,696, उसका प्रमाण है कि रेलवे प्राइवेट हो चुका है, अब बहाली नहीं है रेलवे में, ये इसका प्रमाण है। तो अब बताइए क्या करूं, क्या करूं? अब तो सिर्फ और सिर्फ यही बचा है ना कि धनबाद में जाऊं, सड़क पर उतरूं और उतरूंगा। मुझे कोई मतलब नहीं है कि मुझे कोई कोर्स वगैरह से मतलब नहीं है, कुछ नहीं। मेरा सिंपल सा कहना है कि आप कोर्स भी तब बिकेगा सर, जितने भी आप लोग कोर्स बेच रहे हैं ना, उनके लिए भी मैसेज दे देता हूँ। कोर्स भी तभी बिकेगा आप लोगों का सर, जब वैकेंसी आएगी तभी लोग कोर्स भी खरीदेंगे। 5,696 में तो आधा लड़का दम पहले ही तोड़ दिया है। आपको पता है एएलपी की क्वालिफिकेशन क्या है? मिनिमम क्वालिफिकेशन आईटीआई है, मैक्सिमम आईआईटी भी भर सकता है, बीटेक भी भर सकता है, डिप्लोमा भी भर सकता है। अब आप बताइए कि अगर आईआईटी का बंदा भी बेरोजगार है आज के डेट में, बीटेक वाला बंदा भी बेरोजगार है आज के डेट में, डिप्लोमा वाला बंदा भी बेरोजगार है आज के डेट में, तो 5,000 पोस्ट के लिए कितने बच्चे लड़ेंगे? बीटेक वाले भी स्टूडेंट लड़ेंगे, पॉलिटेक्निक वाले, डिप्लोमा वाले भी लड़ेंगे, आईटीआई वाले भी लड़ेंगे, आईआईटी वाले भी लड़ेंगे, सब लड़ेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा संख्या आईटीआई करने वाले बच्चों का होता है, आईटीआई इसकी होती है सबसे ज़्यादा संख्या इसकी। इसके बच्चों के साथ तो आपने अन्याय कर दिया। ये बच्चे कहाँ से जॉब ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। कंपटीशन इतनी हाई हो जाएगी, इस वैकेंसी में कट ऑफ इतनी ज़्यादा चली जाएगी कि कहना नहीं है। फिर लोग कहेंगे स्कैम हो रहा है, स्कैम हो रहा है। दरअसल कोई स्कैम नहीं है, वैकेंसी कम रहेगी तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। तो जितना भी गुरुजन है ना, जो भी रेलवे को लेकर के आज से नहीं बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, उन सब से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है सर, आप लोग भी थोड़ा सा एग्रेसिव होइए। गुरुजन से मेरा अनुरोध है कि अब आप लोग भी अपना अपना लोकल सिटी में निकलिए और डीआरएम महोदय जो है ना,
जो डिविजनल मैनेजर हैं उनको हम लोग एक ज्ञापन सौंपेंगे, सभी छात्र मिल करके, और अपना कार्य करेंगे, उनको बताएंगे कि ये जो वैकेंसी है इससे हम लोग कतई खुश नहीं है। तो सारे टीचर से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप लोग निकलिए सर, कृपया करके निकलिए और छात्रों के लिए अब आवाज़ उठाइए सर। अब अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाइएगा तो काम नहीं चलेगा सर। ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम लोग चल रहे हैं, हम भी निकलेंगे सर, आप लोगों से भी हाथ जोड़कर निवेदन है, हम भी निकलेंगे और हम लोग सब निकल करके अब रेलवे के लिए एक महा आंदोलन करेंगे। पहले शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी सर, एक ही बार दिल्ली नहीं पहुंच सकते आप। तो सभी बच्चों से, छात्रों से भी निवेदन है कि सभी छात्र आप लोग भी निकलिए और धनबाद के लिए कूच कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन सा डेट में धनबाद चलना है और डीआरएम को एक पत्र देना है और एक प्रोटेस्ट होना है। और ये जो प्रोटेस्ट होगा बहुत ही शांतिपूर्वक होगा, इसमें कहीं से कोई हिंसा के क्षेत्र नहीं होना चाहिए। एकदम गांधीवादी तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और लड़ेंगे, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, फिजिकल प्रोटेस्ट का ये मतलब नहीं होता कि हम लोग रोड पर चक्का जाम करें। तो बस आप लोगों से इतना कहना है कि हम लोग डीआरएम को पत्र देंगे और सभी सर जन टीचर जन से भी कहूँगा कि आप लोग भी निकलिए, अपना अपना जोन में, डिवीज़न में निकल करके छात्रों के साथ जाइए और उन्हें बताइए कि इस वैकेंसी से हम लोग नाखुश हैं, वैकेंसी को रिवाइज किया जाए। कम से कम 30 से 35 हज़ार वैकेंसी किया जाए, तभी हम लोग मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।